तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to a sin bx plus c where a and c are parameters। तो स्टूडेंट्स आप हमको ये बता चुके हैं कि आप मेरे साथ पहले से भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपने काफी बार कहा है कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं, तो ये आपसे आपकी कॉपी में हमसे पहले हो जाना चाहिए। और हमने आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने का मेथड ये बताया था कि क्वेश्चंस में चेक कर लिया करो कि जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इस कर्व की जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है उसमें दो पैरामीटर हैं a और c। तो मैंने आपको बताया था कि जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यानी इस इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो पैरामीटर्स हैं उनको एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें dy by dx या d2y by dx स्क्वायर या डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको x और y कहते हैं, इनसे मिल करके बनती है। इक्वेशन में कहा गया है कि a और c पैरामीटर हैं, तो a और c आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। उस a और c को एलिमिनेट करने के लिए दो पैरामीटर हैं, तो आप दो बार डिफरेंशिएट करके उसको एलिमिनेट करेंगे, तब आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे dy by dx और d2y by dx स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो कर्व है ये बहुत ही इजी कर्व है, और क्वेश्चन जब ये एग्जाम में आते हैं तो आपको खासकर ध्यान देना पड़ता है कि इसमें पैरामीटर्स कितने हैं। दो पैरामीटर्स हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो उस डिफरेंशिएशन का यानी जो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? 2 होगा। क्यों होगा 2? क्योंकि तुमने कर्व को दो बार डिफरेंशिएट किया है, इसलिए इससे जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा? उसका ऑर्डर होगा 2। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। अब जैसे बच्चों आपके पास यहाँ पर बिना डिफरेंशिएट किए भी आप पैरामीटर्स देख करके ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बता सकते हैं। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि जितने पैरामीटर्स है उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 हो जाएगा। और जो बच्चों ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसकी पावर जो होती है, मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिए कि उसका क्या है, 2 है कि 3 है। जैसे 2 है तो आप क्या करिए कि d2y by dx स्क्वायर की होल पावर देख लीजिए क्या है। अगर 3 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 3 हो जाएगी। मान लीजिए 3 पैरामीटर है, आपने 3 बार डिफरेंशिएट किया, उसका ऑर्डर बन गया 3, मतलब उसमें टर्म इंट्रोड्यूस हो गए d3y by dx क्यूब। इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर है यानी कि d3y by dx क्यूब, उसकी जो होल पावर होगी, मान लो उसकी होल पावर है 2, तो उस इक्वेशन की डिग्री भी आप बता सकते हैं क्या होगी? 2। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है फाइनल, उसकी जो होल पावर होती है उसको हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। तो डिग्री बच्चों क्वेश्चन देख करके नहीं बताई जा सकती है, लेकिन ऑर्डर क्वेश्चन देख करके बताया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बार उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सीधा सीधा लिखा होगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां ए बी सी आर पैरामीटर्स है। अगर 3 पैरामीटर्स है तो उसका ऑर्डर 3 होगा। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ अगर डिग्री पूछे तो आप पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उसका जो ऑर्डर होगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, उसको जो हम लोग कहेंगे डिग्री। ठीक है ना? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी, होल पावर, उसको हम लोग कहेंगे डिग्री। तो बच्चों अब हम लोग कैसे करेंगे आगे समझते हैं। सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप dy by dx अपनी कॉपी में निकाल लीजिए। तो वो क्या आएगा? a cos bx plus c, और bx plus c का फिर से करेंगे तो वो b आ जाएगा। और जैसा कि हमने बच्चों आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप d2y by dx स्क्वायर भी निकालेंगे। तो जब बच्चों आप d2y by dx स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है?
और bx प्लस सी का फिर से करेंगे तो b आ जाएगा, तो ये b का स्क्वायर बन जाएगा। ये बच्चों आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चों आपको dy बाई dx भी समझ में आ गया और d2y बाई dx स्क्वायर भी समझ में आ गया। अब बच्चों आपको करना क्या है, आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे फाइनली आप क्या कर पाए, डिफरेंशियल इक्वेशन कह पाए, उसमें पैरामीटर्स ना हो। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो a साइन bx प्लस सी है, इसको डायरेक्टली आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ऊपर दिए गए इक्वेशन से। तो ये क्या चीज है, आप कहेंगे सर ये y है। क्या है ये, y है, देख लीजिए y है। यानी बच्चों आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है d2y बाय dx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब आप इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए और हमको बताइए। तो बच्चों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 है और डिग्री 1 है। ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, क्योंकि ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर को हम लोग कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं, डिग्री। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है और डिग्री क्या है, 1 है। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। तो सभी बच्चों को यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम सेकेंड इक्वेशन आपको करने के लिए दे रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन हो सकता है आप खुद ही करें क्योंकि थ्योरी आप पूरी समझ गए हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन टू y square is equal to m times a square minus x square by eliminating parameters a and b। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करिए ये क्वेश्चन आपका पहले हो जाए। और क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि आपको 2 पैरामीटर एलिमिनेट करने हैं। उसमें से एक पैरामीटर का नाम है m और दूसरे पैरामीटर का नाम है a। तो आपको 2 पैरामीटर एलिमिनेट करने हैं, एक है m और एक है a। तो ध्यान दीजिएगा m और a यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं, इनको एलिमिनेट करना है। यानी अब आप समझ चुके हैं कि इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2। ऑर्डर क्या होगा, 2। अब बच्चों उसको आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए और 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा, ठीक है, 2 बार। तो सबसे पहले आप इसको करिए। तो इक्वेशन है आपकी y स्क्वायर इज इक्वल टू m टाइम्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने आपको बताया कि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y इंटू dy बाय dx। m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में a स्क्वायर का 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का -2x हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन सभी को समझ में आना चाहिए और 2 से 2 ये कैंसिल कर लीजिए और आप अपना फाइनल स्टेप लिखिए। क्या आएगा, ये आएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो बच्चों हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है, तो 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर्स बोले गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन अब आप उसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि ये y इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो बच्चों लगाइए प्रोडक्ट रूल। कैसे लगाते हैं, पहला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन, तो दूसरा फंक्शन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन, वो y है। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए और माइनस एम एक्स का माइनस एम हो जाएगा। और अगर आप इस स्टेप को ऐसे लिखेंगे तो आप और जल्दी समझ जाएंगे। जैसे ये y लिखा है और डी वाई बाई डी एक्स को आप y1 लिख लीजिए क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को y1 कहते हैं और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आप जल्दी लिख लेंगे। तो ये क्या बनेगा, y का नहीं किया y1 का कर दिया तो y2 हो गया, प्लस अब y1 का नहीं किया लेकिन y का कर दिया, y का करेंगे तो y1 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस। तो बच्चों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी कर पाते हैं।
तो बच्चों क्या बना, ये बना फाइनली y इंटू वाई टू। वाई टू क्या होता है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और वाई वन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम। तो बच्चों क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि सर जो एलिमिनेट करना था वो अभी इस इक्वेशन में है। m को एलिमिनेट करना था, m अभी एलिमिनेट नहीं हुआ। तो हमने कहा m की वैल्यू तुम देख लो, किसी इक्वेशन से अगर आ रही है निकल के तो तुम निकाल के डाल दो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी 2 बार डिफरेंशिएट किया है और एक बार आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी। कहीं ना कहीं से तो m को एलिमिनेट कर सकते हो। तो तुम कहोगे सर यहाँ से m जो है इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, जिसको आप बॉक्स में बंद कर रहे हैं। यहाँ से m को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से जब बच्चों m को एलिमिनेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम। और माइनस एम की वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, माइनस एम की क्या वैल्यू है, सभी बच्चे ध्यान से देख करके बताएं। माइनस एम की वैल्यू है y बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्या देखिए, माइनस एम की वैल्यू क्या है, वो है y बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर बना है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके आगे आप लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये हमने इसको उठा के बॉक्स में बंद कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर है। और बच्चों मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो तुम कहोगे सर 2 बार डिफरेंशिएट किया है तो ऑर्डर 2 हो गया। और खुशी की बात यह है कि इतना समझाने के बाद भी लोग इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो 2 बताते हैं। इस इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं है। मैंने बताया था जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, 1 है। तो उस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 1। तो डिग्री निकालने में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में आपको अलग से डिग्री निकाल के बार बार बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। वरना आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होंगे चाहे वो किसी भी लेवल के एग्जाम्स में, वो आपको करने में इतना टाइम भी ले लेंगे और आप आंसर भी गलत निकालेंगे, क्योंकि डिग्री आप डायरेक्टली बता नहीं सकते। आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। पता पड़ा आप डिग्री बता रहे हैं, आखिरी में मेहनत भी कर ली लेकिन डिग्री गलत बता दी। इसलिए डिग्री पे आपको ध्यान देना होगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो उस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसकी होल पावर क्या है, 1। वही क्या कहलाएगी, डिग्री। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फिजिक्स में इतने सारे मिलेंगे कि कहने को कोई हद नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation of all circles touching the A पार्ट है आपका x एक्सिस एट origin, x एक्सिस एट origin, और जो B पार्ट है आपका वो है y एक्सिस एट origin। तो बच्चों ये आपके 2 पार्ट है, आप इसको बिल्कुल तसल्ली से देखिए क्वेश्चन को आराम से। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, आपको ऐसे सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जो x एक्सिस को क्या करता है, टच करता है ओरिजिन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका डायग्राम बनाते हैं, तभी कुछ हम कर पाएंगे। तो डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं पहले इसका। तो ये आपकी x एक्सिस और y एक्सिस है, और अगर आप
सर्किल बनाना चाहेंगे तो वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ और ओरिजिन से पास होता हुआ, टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो वो बच्चों सर्किल कुछ इस टाइप का हमारे हिसाब से होना चाहिए। होगा इस तरह का सर्किल, कुछ ऐसा ही तो सर्किल होगा, थोड़ा सा इलिप्टिकल बन गया लेकिन है ये सर्किल। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस सर्किल की एक सेंटर मान लेते हैं। तो सेंटर क्या होगा, 0, a। तो रेडियस क्या होगी, a। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों अगर हम सर्किल की इक्वेशन लिखते हैं तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपका अगर सेंटर x1 y1 हो, रेडियस a यूनिट हो, तो आप सर्किल का इक्वेशन क्या लिखते हैं, लिखते हैं x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यही तो लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इस स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे हम गिवन से, तो ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो सभी बच्चों को ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। और बच्चों जब आप इस इक्वेशन को ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगी फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। ये अब बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक ऐसा टर्म है जिसको हम पैरामीटर कह सकते हैं। पैरामीटर क्या होगा यहाँ पे, a। क्या होगा, a। कोई और कांस्टेंट तो है नहीं है, या जो क्वेश्चन है उसमें कोई पैरामीटर तो बताया नहीं गया है। लेकिन अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट जरूर आएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि एक बार आए कि 2 बार आए, वो डिपेंड करता है कि इसमें कांस्टेंट या पैरामीटर कितने हैं। तो आप कहेंगे पैरामीटर सर इसमें एक ही समझ में आ रहा है, सिर्फ a, और कोई तो है नहीं सर। अगर आप कहेंगे सर a पैरामीटर नहीं है तो आप डिफरेंशिएट भी नहीं करेंगे। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं कहलाएगी। और अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो आपको a पैरामीटर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई पैरामीटर है भी नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको अंडरस्टूड करेंगे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो जरूर उसमें किसी न किसी को पैरामीटर लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, a होगा। अब आप इसको आराम से एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए और अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन तसल्ली से निकाल लीजिए। तो कैसे करेंगे आप इसको, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 2a कॉन्स्टेंट है बाहर कर दीजिए, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, तो सभी बच्चों को ये समझ में आना चाहिए स्टेप। अब इसको लिख लीजिए x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस a टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने 2 को पूरी इक्वेशन से हटा दिया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अभी इसमें पैरामीटर एलिमिनेट हो ही नहीं पाया है। तो आप कहेंगे सर पैरामीटर को एलिमिनेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप एक काम कर लीजिए, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर दीजिए, या फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल के आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। एक ही बात है सर, जो आप करना चाहें। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन से पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन से a की वैल्यू ये आएगी, और किसी को प्रॉब्लम है तो उनको बता दें, ये सेकंड इक्वेशन से आएगी। उसके बाद सेकंड इक्वेशन से निकालने के बाद आप उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आप ध्यान से देखिए क्या है, 2ay। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से पढ़ लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay। तो आप a की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, और a की वैल्यू है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये है बच्चों। तो बच्चों आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस 2yx माइनस 2y स्क्वायर
into dy by dx is equal to 0. अब बच्चों उसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। फाइनल आंसर मैं आपको फाइनल आंसर लिख के देने वाला हूँ। आपका जो बच्चों फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब ये सेकंड पार्ट है वो आपको खुद ही करना है, इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट आप खुद करें, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप खुद से करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ओके बच्चों टाइम ओवर हो गया है। अब जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy बाय dx। सभी बच्चों का क्वेश्चन हो गया होगा ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डीई भी कहते हैं, ऑफ family of parabolas, form the differential equation of family of parabolas having vertex at origin and axis along positive y-axis. Form the differential equation of the family of parabolas having vertex at origin and axis along positive y-axis. तो आप समझ गए होंगे कि ये पैराबोला किस तरह का शेप लेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इस तरह का पैराबोला काफी बार बता चुका हूँ। तो अब आप इस पैराबोला को आराम से बना सकते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस आपकी बच्चों ये होती है, ओरिजिन नीचे होता है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर है उसकी एक्सिस, तो पैराबोला बच्चों कुछ इस तरह का बनेगा। अब आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन में। यानी आपका बच्चों अगर हम आंसर लिखने जाएंगे तो आंसर आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और इसमें आप क्या कहेंगे, जहां पर a क्या है, एक पैरामीटर, वेयर a इज अ पैरामीटर। ठीक, अब आप क्या करिए, आपके पास छोटा सा ही काम है, इसको डिफरेंशिएट करिए, a को एलिमिनेट कर दीजिए और इक्वेशन सॉल्व करके हमको आंसर बता दीजिए। तो पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, 4a कांस्टेंट है, y का हो जाएगा dy बाय dx। तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 2a इंटू dy बाय dx। तो बच्चों यहां से dy बाय dx इज इक्वल टू x अपॉन 2a। ठीक है, यहां से बच्चों dy बाय dx आ जाएगा x अपॉन 2a। लेकिन बच्चों यहाँ पे a तो अभी रह गया, तो a को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से। ये तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में a की वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल लीजिए। a की वैल्यू क्या आएगी, कहेंगे सर a की वैल्यू आ रही है x अपॉन 2 टाइम्स dy बाय dx। ये बच्चों a की वैल्यू आ रही है x अपॉन 2 टाइम्स dy बाय dx। तो बच्चों यहाँ पर जब पुट करेंगे a की वैल्यू तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये बच्चों a की वैल्यू है x अपॉन 2 टाइम्स dy बाय dx। तो हम dy बाय dx को बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 2y। तो आप चेक कर लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया है। अब आप एक बार चेक भी कर लिया करो अपना करके। तो बच्चों फाइनल आंसर आपका निकल के आ गया है। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों को मूव करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिव्यू कर लें, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। और बच्चों आपको अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको छोटी सी जगह पे खुद ही करना होगा क्योंकि स्पेस काफी कम बची है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि फॉर्म DE ऑफ x by a plus y by b is equal to 1। तो बच्चों ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन है, इसकी आपको DE यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, जहां पर a और b पैरामीटर्स है। a और b क्या है? पैरामीटर्स। तो बच्चों मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को खुद करिए और आंसर खुद निकालिए। तो बच्चों अभी हमने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका जो फाइनल आंसर है d2y by dx square is equal to 0। आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन दिया था x by a plus y by b is equal to 1, जहां पर a और b पैरामीटर थे। इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है DE फॉर्म होगी वो होगी d2y by dx square is equal to 0। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चों form the differential equation, form the differential equation of the family of ellipses having foci on y-axis and center at origin तो इस तरह का जो एलिप्स बनता है, दो तरह की होते हैं एलिप्स। एक में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, एक में मेजर एक्सिस वाई एक्सिस भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपकी एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस। और सेंटर ओरिजिन है। तो बच्चों जब आप इस तरह का एलिप्स बनाएंगे तो इस तरह का एलिप्स बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा। अभी बन नहीं पाए, सर्किल बन गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बनाने की कोशिश कर लूं। तो इस तरह का एलिप्स जब आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो बच्चों मैंने आपको बना करके दे दिया, ये एलिप्स कुछ इस तरह का ही होगा। तो ये सेंटर हो गया आपका 0,0, ठीक है। और फोकाई आपकी वाई एक्सिस पे ही होगी। ये देखिए फोकाई आपकी यहीं पर होती है। तो बच्चों इस एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लीजिए। क्या होगा इसका आंसर? पहले एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां सभी बच्चे जानते हैं कि ये बी ग्रेटर देन ए वाला केस है। ए ग्रेटर देन बी होता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनता है, तब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है। तो बच्चों अभी अब आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि ए और बी दो पैरामीटर्स हैं। तो आप दो बार डिफरेंशिएट करिए इसको और अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए। ये क्वेश्चन कई लोगों का एग्जाम में गलत हो जाता है। करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। तो सबसे पहले जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर, और y का हो जाएगा dy बाई dx। एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx, और b स्क्वायर कांस्टेंट था तो बाहर कर दिया और ये 0 हो गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से नजर आएगा। या अब बच्चों उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करिए दोबारा, क्योंकि दो बार आपको करना है ना। तो एक्स स्क्वायर जो आपका x अपॉन ए स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? x अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस
1 अपॉन बी स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लीजिए, क्योंकि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया है। तो बच्चों कैसे करेंगे, पहले हम y का कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का नहीं करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ देते हैं और y का करेंगे तो वो भी डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों हम डी वाई बाई डी एक्स का करते हैं तो वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y का नहीं करेंगे तो y रहेगा इक्वल टू। तो सभी बच्चों को ये अगला वाला स्टेप क्लियर होना चाहिए कि मैंने किस तरह से लिख दिया इस स्टेप को फटाफट। अब बच्चों आपको एलिमिनेशन करना है, तब तक आप कुछ करेंगे एलिमिनेशन, तो किस तरह से करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये आपका रिलेशन 1 है और डिफरेंशिएट करने पर अभी रिलेशन आपका 2 बना है। और इसमें एक काम कर लीजिए तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, वरना आप अपनी तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इक्वेशन 2 जो है उसमें x मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बनेगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस x अपॉन बी स्क्वायर। x क्या करिए उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स वाई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने सेकंड इक्वेशन में x मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो आप का आंसर तुरंत आ जाएगा और पैरामीटर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर x अपॉन ए स्क्वायर से x अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। और पूरी इक्वेशन में 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। देख लीजिए पूरी इक्वेशन में 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो आपने x मल्टीप्लाई किया है और x मल्टीप्लाई करने पर थर्ड माइनस फर्स्ट किया था, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ये इस तरह से आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और ये बचेगा प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर पूरे में है, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन बी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर जब कॉमन निकल गया तो बचेगा एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। माइनस फर्स्ट इक्वेशन किया है तो 1 अपॉन बी स्क्वायर उससे भी कॉमन बाहर निकल गया, तो ये हो गया माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो बेटा 1 अपॉन बी स्क्वायर एलिमिनेट हो गया और आपका फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सीधा। हो सकता है आपने किसी और मेथड से एलिमिनेट किया हो, लेकिन आपका आंसर यही आना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं। और इस आंसर की आपको ऑर्डर और डिग्री भी बतानी होगी। ये बच्चों आपका, तो बच्चों इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, वो होगा 2। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, यानी कि डिग्री आपकी क्या है 1। तो बच्चों ये मैंने आंसर निकाल दिया है, अब आप इसको चेक कर लीजिए कि कैसे मैंने इसको जल्दी से फिनिश कर लिया। ये क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आता है, तो लोगों के आंसर ही नहीं मैच करते हैं, वो नन ऑफ दीज लिख के आते हैं। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे कंटिन्यू करने के बाद हम आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका सॉल्व, क्वेश्चन है आपका, लिखिए हमारे साथ सॉल्व। सॉल्व आपको करना है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है, y dx माइनस ब्रैकेट x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको कर्व बताना है, क्योंकि पहले आप क्या कर रहे थे, कर्व दिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करके आपको कर्व बनाना है। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसको करिए। तो बच्चों ये आपके स्क्रीन पे मैंने अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों y dx माइनस x प्लस 2y² dy इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, मतलब x वाले टर्म x की तरफ, y वाले टर्म y की तरफ चले जाएं, ये वो है नहीं। या तो होमोजीनियस होता है, उसमें हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, वो यहाँ पर है नहीं। तो ये लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने पहले dy बाई डी एक्स निकाला, तो उसमें RHS में टर्म्स की स्प्लिटिंग नहीं हुई, स्टैंडर्ड नहीं बन पाया, इसलिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ और dx अपॉन dy निकाल लिया। और जैसा कि आप जानते हैं लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया। सबसे पहले मैंने इसको कंपेयर किया dx अपॉन dy प्लस पी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला e की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y की पावर -1 आ गया, और आपका फाइनल आंसर आ गया जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। और किसी भी स्टेज पे अभी आप अटक रहे हो तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं, मैं अभी यहाँ वेट कर रहा हूँ। तो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इसी लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सभी बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन है बच्चों सॉल्व y इंटू डी एक्स प्लस x माइनस वाई क्यूब dy इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पहले सारी स्ट्रेटेजी लगाएंगे, जब सारी स्ट्रेटेजी आपकी फेल हो जाएगी तो फिर ये आपको समझ में आएगा कि ये लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले आप यहां से dy बाई डी एक्स निकालिए, तो यहां से आएगा y dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स dy। ठीक है, अब यहां से आप dy बाई डी एक्स पहले आप निकालिए, तो आपको देखिए कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती है। ये आएगा आपका dy बाई डी एक्स। अब देखिए RHS में टर्म्स की स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही है, तो आप उसको दोनों तरफ उल्टा कर लीजिए, आप dx अपॉन dy निकालिए, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई। अब आप समझ गए होंगे आपको किससे कंपेयर करना है। आपको कंपेयर करना है dx अपॉन dy प्लस पी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई से। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका आ जाएगा dx अपॉन dy, ये जो माइनस का x अपॉन वाई है इधर आके प्लस का x इंटू 1 अपॉन वाई कर दीजिए, और ये उधर जाके वाई स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सभी बच्चे जानते हैं। अब इस स्टेज में इंटीग्रेटिंग फैक्टर सभी बच्चे जानते हैं, तभी आप यहाँ पर तक पहुंचे। वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई हो जाएगा। अगर ऊपर वाली पहले वाली इक्वेशन होती dy बाई डी एक्स वाली, तो उसमें पी एक्स डी एक्स होता, पलट गई तो पी वाई डी वाई, तो ये 1 अपॉन वाई डी वाई हो गया। तो ये हो गया e की पावर y ln y का मतलब हुआ log बेस e y, तो उसका मतलब ये आंसर आ गया y। क्या आ गया? अब आप आंसर लिख लीजिए, आपका फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पे आ रहा आंसर है। पहले होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब यहाँ पर होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q आपका क्या है y स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y dy प्लस। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया वाई क्यूब का इंटीग्रेशन होगा वाई 4 अपॉन 4 प्लस। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा आराम से हमसे पूछ सकते हैं। कोई बच्चों आपको कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं आराम से।
तो बच्चों हमने आपकी स्क्रीन पे भी एक क्वेश्चन लिखा है, ये आपका होमवर्क है। सॉल्व e की पावर -2 रूट एक्स होल डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस y अपॉन रूट एक्स होल ब्रैकेट dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1। ये आपका बच्चों होमवर्क है, इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है।